प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से CUET की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। CUET आप सभी बच्चों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है और आज की क्लास है मैथ की। तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं, अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति पर। क्षेत्रमिति, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्षेत्रमिति, तो इसमें हम क्षेत्रफल इत्यादि निकालने की बात करेंगे। प्रत्येक पर्टिकुलर फिगर पर इसकी बात होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी बच्चों का पुनः एक बार मैं एसके सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में जो आपको पढ़ना है उसका नाम है ट्राइंगल। तो आइए हम ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। नाम से देखो पता चलता है ट्राइंगल, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज है क्या? ए क्लोज फिगर विथ थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। इसका डिफिनीशन होता है, हम इसको ऐसे समझेंगे। देखो, हमने यहाँ पर तीन लाइनें ली हैं और यहाँ पर हमने इस लाइन का नाम ए दिया है, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम बी दिया और इस पॉइंट का नाम सी दिया है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। पहली लाइन ए बी, दूसरी लाइन बी सी, तीसरी लाइन ए सी। इन तीनों लाइनों से एक क्लोज फिगर बना, इसको हम लोग ट्राइंगल कहेंगे। ट्राइंगल का यही सामान्य सा डिफिनीशन है। कोई भी क्लोज फिगर जो तीन साइड से क्लोज होता है, तीन साइड से घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो आप इसको ये देखेंगे कि त्रिभुज में एक कैपिटल ए है, इसके सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं। ये भुजा को बताने का तरीका होता है। ए के सामने देखो स्मॉल ए, ऐसे बी के सामने देखो स्मॉल बी, ऐसे सी के सामने देखो स्मॉल सी। आप ऐसे समझें कि अगर भुजा सी की बात करता हूँ तो ए बी की बात कर रहा हूँ, इसको ए बी भी कर सकते हैं, स्मॉल सी भी कर सकते हैं। बी सी की बात करता हूँ तो इसको भुजा बी सी भी कर सकते हैं, इसको स्मॉल ए बी कर सकते हैं। ए सी की बात करता हूँ तो इसको हम ए सी भी कर सकते हैं और स्मॉल बी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर तीन कोण होते हैं। वो तीन कोण कौन कौन से हैं? ये देखो, एंगल ए, एंगल को कोण बोलते हैं, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पर तीन एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानते हैं, जो पहली बात है ट्राइंगल के अंदर, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहली बात हम लोग यही जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको फिर समझें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहली बात है जो हमेशा होगा। इसी चीज़ को दूसरी तरह भाषा में ये कहा जाता है कि इसकी वैल्यू पाई रेडियन है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। ये ग्रीक वर्ड है और इसमें हम लोग इसको पाई रेडियन बोलते हैं। जिस चीज़ को 180 डिग्री कहा जाता है इसी को हम पाई रेडियन कहते हैं। जैसे अगर हम कहीं 90 डिग्री कहते हैं तो उसकी वैल्यू पाई/2 रेडियन हो जाती है। कहीं पर 60 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू पाई/3 रेडियन हो जाती है। तो यहाँ पर रेडियन शब्द भी आपको मिलेगा, तो आप उसको समझ सकते हैं। अब हम पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। अब इस पे आप एग्जांपल देखें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है और हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा ये वाला एंगल 50 डिग्री का है
और ये वाला एंगल मेरा 80 डिग्री का है और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा एंगल ए कितने डिग्री का है। तो क्या आप इसको बता सकते हैं? मेरा क्वेश्चन फिर समझ लें, मैंने ट्राइंगल के 2 एंगल को बता दिया और तीसरा एंगल आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप आराम से इस बारे में बताएंगे। आप कहेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 50 और 80 कितने हुए? 130। अभी तक 180 नहीं हुआ। 180 में से आप क्या करते हैं, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 180 में से आप 130 को माइनस कर देंगे। आप कहेंगे कि टोटल हमारे पास 180 होता है तीनों का सम, इसमें से हमें 50 माइनस करना है, इसमें से हमें 80 माइनस करना है, और इसको माइनस करने का मतलब हम कितना माइनस करना चाहते हैं? 130 डिग्री माइनस करना चाहते हैं, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलती है कि इसकी वैल्यू 50 डिग्री है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग न तो 180 से 1 डिग्री कम हो सकता है, न 1 डिग्री ज़्यादा हो सकता है, हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू पाई रेडियन हो जाती है। तो आप ये देखेंगे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द पाई रेडियन। हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वह पाई रेडियन होती है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। यह पहली बात है। दूसरी बात हम लोग ये कहते हैं कि अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसका नाम हम यहाँ पर ए, बी और सी देते हैं। अब ए के सामने आप जानते हैं कि इसमें बड़ा सिंपल सी बात होती है कि इसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल बी बोलते हैं और इसको हम लोग स्मॉल सी बोलते हैं। तो हम लोग ये एक शब्द यूज करते हैं, यहाँ पर एक शब्द है जो आपको पढ़ना है, इसका नाम है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? हिंदी में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। पेरीमीटर, परिमाप, इसको कैपिटल पी से दिखाते हैं। पेरीमीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल पी से दिखाते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ 3 साइड्स, मतलब अगर हम तीनों भुजाओं को सम कर दें, या हम ऐसे कहें कि हम ट्राइंगल के बाहर बाहर एक चक्कर कंप्लीट लगा के आएँ। मान लो ये हमारे पास ट्राइंगल है, हम इसके बाहर एक चक्कर लगा के आए तो हम इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर कुछ इस तरह की हो जाएगी, P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है वह सम ऑफ 3 साइड होती है, तीनों भुजाओं के योग को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो कहीं पर भी कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर परिमाप शब्द आता है, एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, पेरीमीटर परिमाप, उसमें हम क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को योग कर देते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, सर्कल में भी हम क्या करते हैं, जो बाहर की दूरी होती है उसको परिमाप न बोल करके परिधि बोल दिया जाता है, तो क्योंकि वो सर्कल होता है तो उसको हम यहाँ पर पेरीमीटर बोलते हैं, वहाँ पर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये दोनों ही बाहर की दूरियों के लिए होता है। लेकिन ट्राइंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, इन सब में सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल या पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन इसको बोलते हैं जिसमें अधिक साइड्स हों, 3, 4, 5, 6, तो इनको एक नाम देना हो तो हम लोग इसको पॉलीगन बोल देते हैं। तो सम ऑफ जो है ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन इज कॉल्ड द पेरीमीटर। जैसे अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम चारों साइड को ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। बट फिलहाल हम यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लें। आप कहेंगे कि सर इसमें जो है ए की वैल्यू मान लीजिए हम ये कह देते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बी की वैल्यू मान लीजिए हम देते हैं 8 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ पर सी की वैल्यू मान लीजिए देते हैं 7 सेंटीमीटर है। ऐसा अगर हम दे देते हैं तो अगर मैं पूछता हूँ कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 8 + 7 + 10, तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 8 + 7 15 हो जाएगा। 15 + 10 दैट इज इक्वल टू आप यहाँ पे बता सकते हैं 25। आप आराम से कह सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर 10 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 7 है। इन तीनों को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 25 आती है और ये सेंटीमीटर में आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू A + B + C दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आई होप सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पेरीमीटर की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और अगली बात आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर के बाद अगला कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना होता है, एरिया का पढ़ना होता है। एरिया का पढ़ना होता है। और मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक ट्राइंगल की बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। मतलब त्रिभुज की 2 भुजाओं, कोई भी 2 भुजा लेंगे, उसका जो अगर सम करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा तीसरे से बड़ी दिखेगी, और अगर 2 भुजाओं का आप अंतर करेंगे तो वो तीसरे से हमेशा छोटी दिखेगी। ये ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि ट्राइंगल के आप ऐसे समझिए
कि अगर हम दो भुजा ले लें a प्लस बी ले लें तो इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी मिलेगी, किससे मिलेगी, c से। या अगर आप b प्लस c ले लें तो इसकी वैल्यू हमेशा किससे मिलेगी, a से। अगर आप c प्लस a ले लें तो इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी मिलेगी b से। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये लागू होगा तभी ट्राइंगल फॉर्मेट होता है। दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम दो भुजाओं का अंतर करते हैं, अगर a और b का मॉड वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस करना होता है। तो इनकी दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, तीसरे से होता है। ऐसे अगर हम b माइनस सी करते हैं तो इसकी वैल्यू छोटी होती है a से। ऐसे यहाँ पर c माइनस a करते हैं तो इसकी वैल्यू छोटी होती है, किससे होती है, b से होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है। यह बेसिक प्रॉपर्टी है, तभी ट्राइंगल बनेगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एरिया पे बात करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम लोग इसको ठीक से समझेंगे कि ट्राइंगल के एरिया हम कैसे निकालते हैं। एरिया पर बात होगी। एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। और हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने भी हैं। मेन यही चीज़ आपको सीखना है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल। तो आज हम क्षेत्रफल के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल एक 2D फिगर होता है। 2D फिगर उसको बोलते हैं जिसमें लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो आयाम हो, या कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ और हाइट और लेंथ। एनी टू आप प्लेन हो सकता है, कोई भी टू प्लेन ले लीजिए जिसमें आप इसको ऐसे समझें कि जिसमें हमारे पास क्षेत्रफल कैसे बनता है। जब भी कोई चीज़ घेरी जाती है तो अब जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन बनाता हूँ तो ये 1 डायमेंशन है, लेकिन ये एक ही दिशा में जाता है। लेकिन जब मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें इसकी कोई थिकनेस है, कोई मोटाई है। यहाँ पर एक जगह ये घेरता है, ये जो जगह घेरता है, समझिए इस बात को, यहाँ पर ये जो जगह घेरता है, ये वाला जगह जो होता है, ये क्या होता है, ये एक इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ये एक प्लेन में होता है। तो देखिए ये एक प्लेन है, इसको हम एक समतल बोलते हैं, एक समतल में पाया जाएगा। तो इसी को हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं। इसमें निश्चित रूप से इसमें दो चीज़ जरूर होती है, एक इसका बेस और एक इसकी हाइट। हमेशा ये जरूर पाया जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझें कि 2 डायमेंशन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तभी 2 डायमेंशन बनता है। तो अगर हम ये करते हैं कि हमारे पास इसका एरिया निकालना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल का नाम दे दिया, सपोज करिए हमने यहाँ पर कह दिया कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है। क्या है हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल है। और अगर ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और मैं इसका आपसे कहता हूँ कि एरिया निकालना है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए हीरोन फार्मूला दिया गया। हीरोन आए, उन्होंने बताया कि अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको हीरोन फार्मूला यूज करना पड़ेगा और हीरोन फार्मूले से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 10th में निश्चित रूप से सभी बच्चे पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट भी आपके लिए। तो आप ये कहते हैं कि हीरोन फार्मूला में क्या होता है। हीरोन फार्मूला कहते हैं कि इसका एरिया निकालने का जो ए निकलता है उसके लिए एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एरिया निकालने के फार्मूले बनते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया कैसे निकलता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। इससे एरिया निकल जाएगा। इसमें ए बी सी क्या है, तो आप देख सकते हैं इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं और इसको हम सी बोलते हैं। ठीक, मेरी बात आप समझ पाना। लेकिन एस क्या होता है, तो आप इसको ध्यान जरूर दीजिएगा कि एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप ध्यान से समझें कि यहाँ पर जो एस है इसको हम लोग ये बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। आप इसको ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, परिमाप होता है सम ऑफ 3 साइड, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, इसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप।
और अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी को ऐड करके 2 से भाग दे दें तो इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर s होता है, s की वैल्यू क्या हो जाती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाती है। और अगर हमें s पता चल गया फिर ए बी सी हमारे पास पता ही रहता है, तो हम इससे सॉल्व करके यहाँ पर इसका एरिया निकाल देते हैं। तो बच्चों आप ये कहेंगे कि यहाँ पर एरिया हम निकाल सकते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, जिसकी भुजा मान लेता हूँ ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और हम इसको मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है। ये ट्राइंगल है जिसको हम ए, बी और सी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं मेनली 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, या 2 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि भाई इसका पेरीमीटर क्या है, पी की वैल्यू क्या है, और दूसरा जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसका एरिया क्या होता है। ठीक, कैसे हम इस चीज़ को निकालेंगे, आइए आज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर का फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, और एरिया का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही पढ़ा आपने। हमें केवल इन फार्मूले में जो वैल्यू दी गई उनको पुट करना है और आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम पहला चीज़ निकालते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि इसका पेरीमीटर कितना होगा तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 10 प्लस 8 प्लस 6, 10 और 8 18, 18 और 6 24 सेंटीमीटर। तो आप ये जरूर बताएंगे कि इसका जो परिमाप आएगा, जो पेरीमीटर आता है वो 24 सेंटीमीटर आता है, पेरीमीटर इसका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो s हम निकाल सकते हैं, s को हम p/2 भी कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या पेरीमीटर का आधा अर्ध परिमाप होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू है p की वो हो जाएगी 24, 24 का आधा कर देंगे, 24 का आधा कितना होता है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि जो s की वैल्यू है वह 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, अंडर रूट में लेके चले जाएंगे। s की वैल्यू 12 हो गई, 12 माइनस a। अब देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, अगर a की वैल्यू यहाँ पर 10 है, b की वैल्यू यहाँ पर 8 है और c की वैल्यू यहाँ पर 6 है। अगर मुझे ये कहा जाता है कि s माइनस a करना, s की वैल्यू 12 है और 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, चलो मैं लिख लेता हूँ 12 माइनस 10 लिख देता हूँ, फिर आगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 माइनस 8 लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर 12 माइनस 6 लिख देता हूँ। और उसके बाद आप इसको ऐसे देखें कि इसकी वैल्यू 12 आ चुकी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 4 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 6 आ चुकी है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा और 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। ये हमें मिलता है 24 इंटू 24, यानी रूट से वही चीज़ बाहर निकलती है जो रूट के अंदर पेयर होती है। तो रूट से वही चीज़ बाहर निकलेगी जो रूट के अंदर पेयर होगी, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 24 ही आएगी। और यह चूँकि एरिया है तो एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बात ध्यान रखिएगा, यूनिट का, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पर पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, कोई दूरी निकालते हैं, कोई भुजा निकालते हैं, कोई लंबाई निकालते हैं तो सेंटीमीटर में, लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा यहाँ पर, उस फार्मूले का नाम था हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला से हमने निकाला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फार्मूले से हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये पहला तरीका था जिससे आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे मेथड पर। आप इसको ऐसे समझें कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है और इसका नाम है ए, बी और सी, और आप इसको ऐसे समझें कि ये इसकी भुजा जो यहाँ से यहाँ तक है, इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, BC कहते हैं। ये इसका बेस है, और हम यहाँ से यहाँ तक इसको देखें तो ये क्या कहलाता है, इसका हाइट कहलाता है। हाइट को हम लोग H बोल दें, ये हाइट है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई के लिए खास बात ध्यान रखना, ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। कहीं पर भी अगर आपको ऊंचाई पता करना है तो आप 90 डिग्री पर जो दूरी होती है वर्टेक्स से लेकर बेस तक की, उसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं।
तो ये इसकी ऊंचाई है, यहाँ पर यह जो BC है ये इसका बेस है। तो आपके पास एरिया निकालने का जो दूसरा फार्मूला है, जो सेकेंड फार्मूला है, आप इसको भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, एरिया निकालने का जो दूसरा फार्मूला होता है वो ये होता है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। ये एरिया निकालने का फार्मूला होता है। एरिया हम निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले से भी एरिया को निकाला जा सकता है। अब ध्यान रखिए, अगर आपको तीनों साइड पता है तो हमने पहला तरीका लगाया, लेकिन अगर हमें केवल बेस और हाइट पता हो तो हम डायरेक्ट इसी फार्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। इस पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम A है, B है और C है। इसका बेस मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है और सपोज करता हूँ इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बस मैंने केवल दो बात बताया ट्राइंगल केस में, बेस और उस बेस पर करस्पॉन्डिंग हाइट। जो हम बेस लेंगे उसी बेस पर सामने की भुजा से हम हाइट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपको AB के बारे में दिया गया है तो हमें C पॉइंट से हाइट लेना पड़ेगा, अगर AC के बारे में दिया गया है तो हमें B पॉइंट से हाइट लेना पड़ेगा। तो इसमें करस्पॉन्डिंग हाइट लेके चलते हैं हम। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका एरिया क्या होगा, तो आपने अभी पढ़ा है एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 होता है। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है और हाइट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप ये जरूर कहेंगे कि इसको कटाना आसान है, 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में, और 15 इंटू 6 कर देंगे, इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट बाई 2, आप इसको समझ सकते हैं। एरिया निकालने के लिए बेस इसका 15 है, हाइट इसका 12 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आप इसको समझ सकते हैं 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की बात बताते हैं। तीसरा तरीका, आपने देखा कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और हम ये कहते हैं कि इस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है इसकी साइड्स ABC है और हम ये एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं इन रेडियस का और हम लोग उसको ये पढ़ते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, एरिया निकालने का यहाँ से तीसरा फार्मूला बन जाता है और एरिया निकालने का तीसरा फार्मूला R इंटू S से बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एरिया निकालना है और हमें दो चीज़ पता हो, एक स्मॉल r पता हो और एक स्मॉल s पता हो, तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। यह एरिया निकालने का तीसरा फार्मूला होगा। इसको हम ऐसे समझेंगे, स्मॉल r जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इसको बोलते हैं। जो s होता है, s को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। फिर से इस बात को समझे, अगर आपको पहले आप समझ लें कि स्मॉल r होता क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मॉल r को हम लोग बोलते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट I होता है, I इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह एक इन सेंटर होता है। इन सेंटर से हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। इन सेंटर कैसे बनता है, जब हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को अंतःवृत्त का केंद्र बोलते हैं और यहाँ से हम एक दूरी लेते हैं, जिस दूरी को हम यहाँ से लेते हैं और हम एक सर्कल बना सकते हैं। तो ये जो सर्कल बनता है इसको स्मॉल r बोलते हैं। ये वो सर्कल होता है जो इस ट्राइंगल को तीनों जगहों पर टच करता है, जिसको हम लोग यहाँ से स्मॉल r बोलते हैं, क्योंकि रेडियस की जो सर्कल बिना रेडियस के बन नहीं सकता है। तो अगर स्मॉल r पता हो और सेमी पेरीमीटर पता हो तो आप एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी एरिया निकालने का फार्मूला बन जाता है कि r में s से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ और देखिए आप बड़ा आराम से बता सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल ABC में मान लीजिए हम इसका नाम
ए बी सी रख लेते हैं। इस ट्राइंगल ए बी सी में जो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, और मैं कहता हूँ कि इसका जो सेमी पेरीमीटर है मान लेते हैं कि वह 9 सेंटीमीटर है। ठीक, 9 सेंटीमीटर है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका एरिया क्या होगा। तो पीछे के दोनों ही फार्मूले यहाँ पर काम नहीं करेंगे और हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। इस फार्मूले को हम लोग कहेंगे कि ठीक है, जब मुझे पता ही है कि r इंटू एस होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से देख लीजिएगा, फार्मूला स्मॉल r का होता है और स्मॉल r की वैल्यू ट्राइंगल अपॉन s होता है। ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर होता है। लेकिन हम इससे एरिया जरूर निकाल सकते हैं, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर एरिया निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो हम लोग ये कर सकते हैं 4 इंटू 9, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो है किसी भी ट्राइंगल के लिए, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर उसका इन रेडियस पता हो, उसका सेमी पेरीमीटर पता हो, तो हम उसके एरिया को निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको अगली बात बताता हूँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप ये समझेंगे कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसकी भुजा मान लीजिए यहाँ पर, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और अब तक हम लोग इसको सी मानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। और अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला कैपिटल आर का। कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ द एरिया। ठीक, ये भी फार्मूला देख लेंगे। इससे भी, इस फार्मूले को भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया के फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं कहता हूं कि पहले हम लोग समझेंगे कैपिटल आर क्या होता है। आप इसको बात ध्यान समझिएगा। आप यहां से ये जरूर कह सकते हैं कि अगर एरिया निकालना है तो ए बी सी अपान 4 टाइम ऑफ द यहाँ पे हम 4 टाइम ऑफ द आर। आप इसको ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ए निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं ए बी सी अपान 4r। ए बी सी अपान 4r का प्रयोग करके हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ए बी सी इसके साइड हैं और आर क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जब हम किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक दूरी लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, हम इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं। इससे अगर हम ए को मिलाते हैं, इससे हम अगर बी को मिलाते हैं, इससे हम सी को मिलाते हैं, ये सारी चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। और इससे क्या होता है, एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल के बाहर जो इसका वर्टेक्स है, जो इसका शीर्ष है, इस शीर्ष से होके गुजरता है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को, जो हमारे पास ओ ए है, ओ बी है और ये ओ सी है, इसको हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। यानी हम इसको बोलते हैं कैपिटल आर को सरकम रेडियस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, इसको बोलते हैं परिवृत्ति की त्रिज्या बोलते हैं। आप इस बात को समझिएगा, कैपिटल आर की बात हम कर रहे हैं। कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर एक रेडियस होता है, लेकिन ये रेडियस पहला वाला क्या था, इन रेडियस था, ये सरकम रेडियस है। इसको परिवृत्ति की त्रिज्या बोलते हैं। एक बाहर ये सर्कल बना सकता है। अगर हमें ए बी सी और आर पता है तो डायरेक्ट हम एरिया निकालने के लिए ए बी सी अपान 4r करके हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इस बात को समझिएगा। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो मैंने दिया है आप अच्छे समझिएगा, यह ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। और जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से आप समझें, हमने एक ऐसे ट्राइंगल के बारे में बात किया है जिसकी भुजाएं ए बी सी की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। कोई भी 3 भुजा हम ले सकते हैं, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमने इसके आर की वैल्यू बताई है, मान लीजिए आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मैं कहता हूं कि इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना। आप कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं? तो आप डायरेक्ट ही, अब आपको हीरोन फार्मूला की जरूरत नहीं, क्योंकि कैपिटल आर आपके पास में है। जब आपके पास कैपिटल आर है तो आप हीरोन फार्मूला क्यों लगाएंगे? आप जल्दी से कैलकुलेशन को करने के लिए
कैपिटल यहाँ पर निकालेंगे एरिया इज इक्वल टू ए बी सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 24 और सी की वैल्यू कितनी है 26 बटे में 4r, और 4 इंटू आर की जो वैल्यू है वो है 13। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू कट जाएंगी, जैसे कि 13 से 26 कट जाएगा 2 बार में, इसी 2 से इस 4 को कटा देते हैं 2 बार में, 2 से 24 कटाते हैं 12 में, 12 इंटू 10, 12 दहा में कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो एरिया आएगा, एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड ABC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर ऑफ सर्कम रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम एरिया निकालने का आपको चौथा फार्मूला बताते हैं। चौथा फार्मूला क्या होता है ABC अपॉन 4R, इससे आप इसके एरिया को निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम और आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं। अगली बात हम ये कहते हैं कि आपको हम एक बात बताते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कोई ट्राइंगल है, ये पॉइंट इसका A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। मान लेते हैं कि इस भुजा को हम स्मॉल a बोलते हैं, इस भुजा को स्मॉल b बोलते हैं और इस भुजा को स्मॉल c बोलते हैं। मान लीजिए आपको ये एंगल पता है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है, एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 AC साइन b। इस फार्मूले से भी हम एरिया को निकाल सकते हैं। यह एरिया निकालने का अगला फार्मूला है। ये फार्मूला क्या कहता है, अगर आपको कोई भी दो साइड पता हो, अगर आपको हम A बता दें और आपको C बता दें और साथ के साथ हम इनके बीच का एंगल बता दें, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे 1/2 AC साइन B। इस फार्मूले के प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, एरिया को निकाल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको बनाइएगा और इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इसी क्वेश्चन में जो A की वैल्यू है वह 8 सेंटीमीटर है, जो C हमारे पास है मैं मान लेता हूं ये 9 सेंटीमीटर है, जो थीटा की वैल्यू है मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। ठीक, आपको दिया गया केवल दो भुजा और उनके बीच का कोण। तो अब पीछे के किसी भी फार्मूले से आप एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हमें जिस तरीके का प्रयोग करना होता है वो ये होता है कि हम एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC साइन B लगाते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 1/2, A की वैल्यू कितनी है 8 है और C की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 9 है, और साइन B का मतलब यहाँ पर साइन 30 डिग्री आ जाता है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें साइन 30 की वैल्यू याद कराया जाता है। और आप यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू नोट भी कर देता हूँ, जैसे साइन के 5 वैल्यू आपको जरूर याद होने चाहिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये 5 वैल्यू आप हमेशा याद रखें। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो आप इस टेबल को जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ पर जब हम एंगल की बात करेंगे तो इन्हीं एंगलों में से किसी एंगल के बारे में जरूर बताएंगे। तो जब तक आपको वैल्यू नहीं याद रहेगा तो आप पुट कैसे करोगे। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 9 दूना हो जाएगा 18, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम इस एरिया को निकाल सकते हैं। एरिया की वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से आप समझ लें, एरिया निकालने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं 1/2 AC साइन थीटा। साइन थीटा हमने AC साइन B क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम A और C लेंगे तो B वाला एंगल होगा, अगर हम B और C लेंगे तो A वाला एंगल होगा। अगर हम A और B लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमने A और B लिया तो C एंगल आ जाएगा, अगर हम C और B लेंगे तो A एंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन B लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको थीटा बोलते हैं या B बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री थी,
1/2 8 × 9 sin 30 डिग्री हमने वैल्यू पुट किया और हमने इस तरह से इसका एरिया निकाल लिया। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और अगले तरीके बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी, हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है और हम यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करने वाले हैं जिसको बोलते हैं मीडियन। अगर हम यहाँ से एक वर्टेक्स लें और इसको मिला दें और ये इसको दो भागों में डिवाइड कर दें तो इसका मीडियन कहलाता है। एडी क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। अगर हम इसको मीडियन को, ये पहला मीडियन है, ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा मीडियन हो जाएगा, ये तीसरा मीडियन हो जाएगा। मान लीजिए एडी को हम लोग क्या कहते हैं कि यह मीडियन 1 है। ये हमारे पास जो है बी मान लेते हैं, ए बी बी ई मान लेते हैं, ये सी एफ मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो मीडियन होगा वो बी ई होगा जिसकी वैल्यू हम M2 मान लेते हैं और तीसरा हमारे पास जो वैल्यू है सी एफ है उसको हम M3 मान लेते हैं। मीडियंस क्या होते हैं? सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटिए। अगर मान लीजिए सामने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर तो उसको 6 में अगर हम बांट देंगे तो यह मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। अगर आपको मीडियन की जानकारी है, एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, हम तीनों वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर डाल सकते हैं। इन मीडियन की लंबाई अलग अलग हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। हम यहाँ पर मान चलते हैं कि ये अलग अलग ही है। अब अगर आपको तीनों मीडियंस पता है तो आप तीनों मीडियम की मदद से भी एरिया को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एरिया का फार्मूला एक होता है 4/3 अंडर रूट सिग्मा माइनस M1 सिग्मा माइनस M2 और सिग्मा माइनस M3। इस बात को हम लोग समझेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास तीनों मीडियंस पता है तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं। और यहाँ पर सिग्मा क्या होता है इस बात को ध्यान रखिएगा। वेर जो सिग्मा होता है वो होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 2। तो आप लोग जैसे एस में पढ़ते थे, हीरोन फार्मूला में पढ़ते थे, हीरोन फार्मूला में हम लोग क्या पढ़ते थे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते थे और वहाँ ए बी सी माइनस किया जाता था। यहाँ पर हम सिग्मा निकालते हैं एस की जगह पर और M1 प्लस M2 प्लस M3 करते हैं। M1 M2 M3 करके हम बाई 2 कर देते हैं और अंडर रूट में क्या होता है फिर से समझेंगे। यहाँ पर सिग्मा है, फिर सिग्मा माइनस M1 है, सिग्मा माइनस M2 है और सिग्मा माइनस M3 है। इस तरह से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, बस इसमें एक चीज़ और होता है, इसके बाहर फार्मूले में 4/3 होता है जो कि हीरोन फार्मूला में नहीं था। तो आपको याद होगा हीरोन फार्मूला हमने जो पहला फार्मूला बताया था। अब हम मीडियन के माध्यम से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप ये जरूर कहना कि कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके मीडियन M2 M1 M2 और M3, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ कि 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और मान लेता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसका एरिया बताएं जो कि इसके मीडियंस दिए गए हैं। तो आप अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आप फिर से एरिया नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको ये फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप ये कहना कि फिर ठीक है एरिया हम निकाल लेते हैं। और एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4/3 रखेंगे, अंडर रूट में जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि सिग्मा चाहिए और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 5 + 4 + 3 बटे में 2। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9 9 और 3 कितना होता है 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि सिग्मा जो हमारे पास कैलकुलेट करके आया वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखेंगे अगर सिग्मा की वैल्यू 6 तो हम 6 लिखेंगे, फिर अगले ब्रैकेट में है 6 - 5 तो 1 हो जाएगा, फिर अगले ब्रैकेट में 6 - 4 तो 2 हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में 6 - 3 तो 3 हो जाएगा। यहाँ से हम इस तरीके से हम सिग्मा माइनस M1 सिग्मा माइनस M2 और सिग्मा माइनस M3 पता कर लेंगे, क्योंकि सिग्मा हमें पता चल गया। सिग्मा होता क्या है, तीनों मीडियंस को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से सिग्मा पता चल जाता है। अब अगर हम इसको सॉल्व भी कर लें तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 4/3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 दूना के 6, 6 × 6 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। हम इसको देख सकते हैं 3 से ये कट जाएगा, 6 कितनी बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा, और 4 दूना के 8 तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये मैं आपको छठा या सातवां तरीका जो भी होगा, इस तरीके से हम लोगों ने मीडियन के माध्यम से, अगर हमारे पास मीडियन गिवन है तो मीडियन के माध्यम से हम यहाँ पर एरिया को निकालने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मीडियन के माध्यम से एरिया को निकाल पाते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक की बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब तक हमने ये देखा कि किसी भी ट्राइंगल के लिए, फॉर एनी ट्राइंगल, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो जिसके लिए हमने कई सारे तरीके बताए, ये सारा फार्मूला आपको नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और इस पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम चीज़ों को और अच्छे से देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये सारे केसेस किसके लिए थे, कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन अब हमें थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर चीज़ पढ़ना है। जैसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आप इसको समझिएगा, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है। अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, आप इसको समझें, किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको जो है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब हम ये कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एरिया निकालना, आप कैसे निकालेंगे, तो आप ये जरूर देखिएगा, अब तक जो चीज़ें आपने पढ़ी थोड़ा सा उसको दिमाग में लगाइए। देखिए, इसकी एक भुजा जो है वह बेस का काम कर रही है और इसकी एक भुजा किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है। तो हमने ये पढ़ा था कि बेस इंटू हाइट बाई 2 होता है। हालांकि इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट को, यहाँ पर बोला जाता है परपेंडिकुलर, ये शब्द यूज किया जाता है, परपेंडिकुलर शब्द यूज किया जाता है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द हाइपोटेनस, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड बड़े फिक्स होते हैं। जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अब हम इसके बारे में ठीक से बात करने वाले, पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल समझेंगे, फिर इसके एरिया वगैरह और सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि इस चीज़ के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस, देखिए नाम से पता चल रहा है कि इंडियन नहीं है, पाइथागोरस थे। पाइथागोरस ने जो है सबसे पहली बार इस ट्राइंगल के बारे में ये देखा कि अगर इस तरह का कोई ट्राइंगल बनाया जाए जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इनकी तीनों साइड में रिलेशंस हैं, साइड का ही आपस में रिलेशन उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि ट्राइंगल आप बनाओ, कहीं भी बनाओ, कैसा भी ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाते हो तो इनके साइड आपस में रिलेशंस में हैं। और वो रिलेशंस उन्होंने ये बताया था कि अगर आप p का स्क्वायर कर लो प्लस आप b का स्क्वायर कर लो तो इसकी वैल्यू h के स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पर p क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर b जो होता है बेस है और p जो है वो परपेंडिकुलर है और h क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस है। इसका ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, दैट इज कॉल्ड द लंब। और तीसरा जो चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो इन्होंने जो है, पाइथागोरस ने इसके बारे में बताया। पाइथागोरस ने ये बताया कि अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा एच स्क्वायर के बराबर होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेनस स्क्वायर। ये यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये रिलेशंस के आधार पर हम ये जान गए कि अगर हमारे पास कभी भी 2 साइड पता है तो हम तीसरी साइड को आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए, इस पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। हम कहते हैं कि पाइथागोरस ने कैसे इस बात को समझाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो, अगर इसकी वैल्यू आप 3 सेंटीमीटर ले लो और इसकी वैल्यू आप 4 सेंटीमीटर ले लो तो क्या होगा। तो हमने कहा देख के करते हैं, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो अगर 4 का स्क्वायर देखेंगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 25 होती है। ये 25 किसकी वैल्यू है, एच स्क्वायर के बराबर है। आप देखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एच की वैल्यू √25 हो जाएगी। √25 की वैल्यू क्या होती है, 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि ये हम तीसरे साइड को, अब तक इससे पहले हम लोग केवल ये जानते थे कि ट्राइंगल की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, ट्राइंगल की 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये पहली बार था जब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें 2 भुजा बताई जाए तो हम तीसरी भुजा को बता सकते हैं।
कोई भी दो भुजा बताई जाए, जैसे अगर मान लीजिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको 5 और इसको 4 बताएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे अगला 3 आ जाएगा, या 4 और हम 3 और 5 बता देंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। कोई भी एक भुजा हम मिसिंग करके आपको पूछे तो आप बता सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इससे हमें ये पता चला कि ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में रिलेशन रखते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में रिलेशन रखते हैं तो हम इस चीज़ को आगे जब अब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट वैल्यू। ट्रिपलेट वैल्यू को आप ऐसे समझें, इसको हम बोलते हैं तिर्यक मान, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है तिर्यक मान। तिर्यक मान ये कहता है कि जब ये तीन वैल्यू आपस में सेटिस्फाइड करते हैं तो हम इस तरह की वैल्यूओं को सर्च करते हैं कि ऐसी वैल्यू हैं कौन सी। इसमें कुछ वैल्यू मैं आपको नोट कराता हूँ, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके काम की बात जितनी है मैं उतना बता देता हूँ कि इसमें जैसे आप ऐसे समझें, अगर हम यहाँ पर 3, 4 लें तो इसका जवाब 5 आता है। कुछ वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ जो कि ट्रिपलेट वैल्यू है। ऐसे मैं यहाँ पर अगर 5 और 12 लूँ तो इसकी वैल्यू 13 आता है। ऐसे मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ले लूँ 3, 4, 5 और 7, 24 ले लूँ तो इसकी वैल्यू 25 आ जाती है। ऐसे मैं 8 और 15 ले लूँ, इसकी वैल्यू 17 आ जाती है। मैं ये आपसे कहता हूँ कि आप मिनिमम ये 4 वैल्यू जरूर याद करें। बाकी अगर आगे की बात होगी तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ही, हम आगे की वैल्यू को इससे भी वर्क कर लेंगे। लेकिन अगर ये 3-4 वैल्यू आप याद रख लेंगे तो एग्जाम्स में कॉमनली यही वैल्यू पूछी भी जाती हैं। तो ये वैल्यू ये बताता है कि अगर शुरू की दो भुजाएं कौन सी है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस अगर 3, 4 है तो हाइपोटेनस 5 होता है, जो मैंने करके भी दिखाया था। ऐसे आप 5 और 12 का खुद करके देखिएगा 13 आएगा, 7 और 24 का आप करके देखेंगे 25 आएगा, 8 और 15 का आप करके देखेंगे तो 17 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर साइड पता रहेगा तो हम तीसरी साइड को बड़े आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3, 4 का जवाब 5, 5, 12 का जवाब 13, 7, 24 का जवाब 25, 8, 15 का जवाब 17। ये ट्रिपलेट वैल्यू है। इससे फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको ऐसे समझें, मान लीजिए हमारे पास, आप देखें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ भी जाएंगे शायद। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ 3 है, ये 4 है तो ये 5 होता है। अगर 3 को मैं 6 कर दूँ, 4 को 8 कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा। मान लो मैं इसको 9 कर देता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ तो ये 15 हो जाएगा। और ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है राइट एंगल ट्राइंगल। हम इस बात को समझ पा रहे हैं और आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप इसको देख लें ध्यान से, मैं अभी आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ये कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 3, 4 जो कि परपेंडिकुलर साइड्स हैं और ये हाइपोटेनस इसका 5 है, यानी कर्ण जो तिरछी दूरी है वो सबसे बड़ी होती है और वो 5 है। तो और ये भी नियम होता है कि ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने का साइड हमेशा बड़ा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम 3 की जगह पर इसको 6 कर दें, 4 की जगह पर इसको 8 कर दें तो 5 की जगह पर ये 10 हो जाएगा। अगर 3 की जगह पर 9 कर दें, 4 की जगह पर यहाँ पर 12 कर दें तो 5 की जगह पर 15 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 12 कर दूँ, यहाँ पे 16 कर दूँ तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। एंड मेनी मोर, ऐसे ही पता नहीं कितनी वैल्यूज। अगर आप इसको 30 लिखना चाहते हैं, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर आप इसको 300 लिखना चाहते हैं तो ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 3, 4 जनरेट द 5। इसी तरह से हम 3 के सारे टेबल्स, 4 के सारे टेबल्स और 5 के सारे टेबल्स अगर हम यूटिलाइज करें, ठीक, तो निश्चित रूप से हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिलेशन स्थापित होता है और वो रिलेशन से जो है बड़े छोटे ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल की तरफ लोग बढ़ेंगे। लेकिन बनेगा कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मतलब आप इससे ये समझें कि अगर हम कहीं ये भी कहते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसकी भुजा 9 है, 12 है और 15 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ट्रिपलेट वैल्यू, एक ट्रिपलेट वैल्यू के अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। ऐसे हमारे पास दूसरा ट्रिपलेट वैल्यू था 5, 12 जिसका जवाब 13 था, उसमें इनफाइनाइट वैल्यू। ऐसे हमारे पास तीसरा वैल्यू है, चौथा है। हम इसे सारे वैल्यूज को एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे, नोट कर लेंगे, देख लेंगे। इससे हमारा काम जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो बड़ा आसान हो जाता है। पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान करना सीखें, जिसके लिए मैंने ये ट्रिपलेट वैल्यू कॉन्सेप्ट बताया, पाइथागोरस थ्योरम बताया। अब मैं आगे चलता हूँ। अब हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं जो कि एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री का होता है,
ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है और हम लोग इसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइएंगल, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मैं कहता हूं कि अगर ये ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका बेस b है, इसका परपेंडिकुलर p है, इसका हाइपोटेनस h है, इनके बीच पाइथागोरस का रिलेशन होगा, इनके बीच ट्रिपलेट बर्नौली रिलेशन होगा। लेकिन अभी तक बात ये हुई कि हम मेनली ट्राइंगल में दो चीज़ों के बारे में पढ़े थे, और पहला चीज़ हम लोग ये पढ़ रहे थे इसके पेरीमीटर के बारे में, पहला चीज़ हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे इसका पेरीमीटर, और दूसरा चीज़ हम इसमें पढ़ रहे थे इसके एरिया के बारे में। तो पेरीमीटर केस में हम लोग ये पढ़ते थे P प्लस B प्लस H, इस बात को ध्यान रखिएगा, तीनों साइड का सम ही पेरीमीटर कहलाता है, वो हर जगह काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। एरिया के केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। एरिया निकालने के लिए तरीका यहाँ पर ये होता है कि हम इसमें इसके बेस में और इसके परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2, तो इस तरीके से हम इसके एरिया के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें मुझे दो बातें आपको और बतानी है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें इन रेडियस के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका इन रेडियस कैसे निकलता है, जिसको हम लोग स्मॉल r बोलते हैं। हालांकि स्मॉल r का फार्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ, एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पर इसका अपना एक फार्मूला होता है जिससे इसके अंदर आप यहाँ पर ये ट्राइंगल देख रहे हैं, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और ये सर्कल इसके तीनों साइड को टच करता है, जिसके लिए हमें एक रेडियस की जरूरत पड़ेगी और जिसको हम लोग स्मॉल r बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि स्मॉल r की जो वैल्यू होती है वो आप ध्यान रखिएगा P प्लस B माइनस H डिवाइड बाई 2 होता है, इससे हम इन रेडियस निकाल सकते हैं। तो अगर कभी आपसे इन रेडियस पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूले को जरूर याद करेंगे। और चौथी जो बात आपको यहाँ पर पढ़नी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस हम लोग समझते हैं कि सरकम रेडियस क्या होता है। सरकम रेडियस जिसको हम, अच्छा इन रेडियस को क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बिल्कुल टेंशन ना लें। अंतःवृत्त की त्रिज्या, और सरकम रेडियस का मतलब होता है परिवृत्त की त्रिज्या। तो मैं अगर इसके सरकम रेडियस की बात करूं, यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब फिर से देख लीजिएगा, परिमाप होता है। एरिया का मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब समकोण त्रिभुज होता है। हिंदी माध्यम बिल्कुल निश्चिंत रहे, एकदम ठीक से बताया जाएगा आपको बढ़िया से, आपको कोई मीडियम से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हम चौथा फार्मूला बता रहे थे सरकम रेडियस का, और सरकम रेडियस का फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसको कैपिटल R से दिखाएं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट h/2 होती है। h यहाँ पर क्या है, h/2, यहाँ पर h जो है वो है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल R इजिकल टू ABC/4 ट्राइंगल, हमें वो पूरा नहीं करना है, हम इन चीज़ों से इसको निकाल पाएंगे। तो मेनली हमने यहाँ पर कुल आपको 4 फार्मूले बताए, इन 4 फार्मूलों से हम 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। पहला हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, दूसरा हम एरिया निकाल सकते हैं, तीसरा हम अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, और चौथा हम परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ और आप इसको जरूर बना के देखेंगे। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, जिसका नाम हम रख लेते हैं A, B और C, जिसमें जो साइड BC है, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू आपको दे देता हूँ, ऐसा करते हैं, इसको हम देते हैं 16 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे। पहला चीज़ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि BC की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 34 सेंटीमीटर। ये आपको मैं पहला ही क्वेश्चन देता हूँ कि मुझे AC की वैल्यू पता करनी है। AC क्या है, यहाँ पर AC हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। पहला चीज़ तो हम ये करेंगे। दूसरा हम क्या करने वाले हैं, इसका पेरीमीटर पता करने वाले हैं P। तीसरा हम P यहाँ पर क्या है, P है पेरीमीटर है। तीसरा चीज़ हम इसका क्या करने वाले हैं, हम इसका पता करने वाले हैं हम इसका पता करने वाले हैं पेरीमीटर के बाद एरिया पता करने वाले हैं। एरिया, A का मतलब यहाँ पर एरिया है। चौथा चीज़ हम यहाँ पे पता करने वाले हैं इन रेडियस, R को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। और पांचवा चीज़ मैं आपको यहाँ पर पता करने के लिए बोलता हूँ कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब होता है सरकम रेडियस, सरकम
रेडियस। तो मैं आपको ये 5 चीज़ें निकालने के लिए कह रहा हूँ कि आप इन 5 चीज़ों को निकालिए, जिसके लिए हमने फार्मूला पहले ही बता रखा है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे सर सबसे पहला चीज़ जो है, जैसे आपने हाइपोटेनस पूछा है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है कि हम पाइथागोरस से निकाल लें, दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम ट्रिपलेट वैल्यू से निकाल लें। तो मैं पहले पाइथागोरस से निकालता हूँ, फिर हम लोग इसको ट्रिपलेट वैल्यू से भी निकालेंगे। तो अगर हाइपोटेनस हम AC की बात करते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि देखो अगर हाइपोटेनस को हम h माने, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर होता है। हालांकि परपेंडिकुलर की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर 30 दिया गया है और बेस की वैल्यू अगर हमारे पास 16 दिया गया है, तो 30 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 900 होता है और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। स्क्वायर थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत, और इसको अगर हम जोड़ें तो इसका वैल्यू हो जाता है 9 2 11 1156। इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाती है 1156 आ जाती है। अब ये h स्क्वायर की वैल्यू है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें निकालना किसकी वैल्यू, h की वैल्यू निकालना। h की वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी 1156 और जिसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है 34। यहाँ पर अगर आपको रूट का ज्ञान है तभी आप इस चीज़ को निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि 34 का स्क्वायर 1156 होता है, तो आप इस कैलकुलेशन में फिर से फंस जाएंगे और आप क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो एक तो आपको याद होना चाहिए कि 1156 जो होता है वो 34 का होता है, और नहीं पता है तो जब हम स्क्वायर वाला टॉपिक कराएंगे आप उसमें जरूर उसको वीडियो को देखिएगा, उसमें हम एक एक चीज़ को ठीक से बता देंगे। 1 से लेकर 100 तक या आगे कहीं तक के भी स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो चुटकी में आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक तो ये आप समझिएगा कि h की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है 34 सेंटीमीटर आ जाती है, क्योंकि ये डाटा सेंटीमीटर में गया है। दूसरा तरीका मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ये कहें कि हमारे पास एक वैल्यू 30 है, एक वैल्यू हमारे पास 16 है, तो इससे हम तीसरी वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि ट्रिपलेट वैल्यू में आप रेशियो पहले निकालिए। अगर हम रेशियो निकालते हैं इसका तो ये 2 से देखो कट जाएगा, कटेगा किससे इस बात का ध्यान रखना, 2 से कटता है, ये 8 बार में कट जाता है, ये 15 बार में कट जाता है। अब आपको इतना जरूर याद होना चाहिए कि 8 और 15 का जो है जो ट्रिपलेट बनता है वो 17 बनता है। मैंने लिखवाया भी है 8 15 17। तो इससे आप ये कह दोगे कि सर अगर यहाँ पे 8 और 15 है तो इसका जवाब 17 बनता है। तो 8 15 का जवाब अगर 17 बनता है, तो अगर मैं यहाँ पर 8 की जगह पे 16 यूज कर लूँ, 15 की जगह पे 30 यूज कर लूँ, तो 17 की जगह पे क्या यूज होगा। तो आप तुरंत दिमाग लगाएं कि हमने 2 से ही कटाया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 34। आप देखिए अगर आप ट्रिपलेट वैल्यू पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम बचता है और आप कैलकुलेशन में भी जल्दी कर पाएंगे। आसान भी है कि भाई ठीक है ये 8 15 है 17 होता है, अगर नहीं भी याद है तो हम 8 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 15 का स्क्वायर कर लेंगे, 289 आता है जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो कैलकुलेशन करना होगा तो हम यहाँ पे रेशियो में जाके ट्रिपलेट वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो रेशियोज में भी काम करता है और उस वैल्यू पे भी काम करता है। रेशियो में निकाल करके फिर हमने जितना गुना कटाया है, जैसे हमने 2 से कटाया था तो हम 2 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कटता 3 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो इससे मुझे इतना तो पता चल गया कि ये जो वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कितना आ जाएगा 34। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था AC, या इसी को हम हाइपोटेनस या इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। ये पहले प्रश्न का जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात है पेरीमीटर का। तो अब अगर मेरे पास हाइपोटेनस आ गया है तो मुझे पता है कि तीनों साइड का सम ही पेरीमीटर कहलाता है, तो मैं इसको तीनों को जोड़ दूंगा। कौन सी 3 साइड को जोड़ूंगा, एक साइड मेरे पास 30 है, दूसरी मेरे पास क्या है 16 है, तीसरा मेरे पास क्या है 34 है। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो मैं आसानी से देखता हूँ कि यार 4 और 6 ये 20 हो जाएंगे, 30 और 20 50, 50 और 30, तो बड़े आसानी से मैं इसको लिख सकता हूँ 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो फास्ट हो जाएगा। हम ये देखेंगे अगर 6 कहीं है और 4 मिल जाए तो उसको हम जीरोज कर लेते हैं, 6 + 4 10, तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। हालांकि आपने इसको जोड़ लिया होगा 30 30 60 10 70 और 10 80, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहीं पर सेमी पेरीमीटर पूछता तो 80 का आधा कितना हो जाता 40 हो जाता। इसके बाद तीसरा चीज में एरिया पूछा गया है। एरिया की जो वैल्यू मैंने आपको अब तक निकालना सिखाया था वो ये बताया था कि बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई 2 वो इसमें काम करेगा। तो हम इसको 16 इंटू 30 कर लेंगे और डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, और 30 इंटू 8 8 3 कितना हो जाएगा 24, 240 आ जाएगा। इसका एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये 16 है ये 30 है, तो 16 इंटू 30 कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये है इन रेडियस। इन रेडियस कैसे निकालेंगे इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था कि देखो कुछ करना नहीं होता है, इसमें आपको पी बी एच पता रहेगा, तो p + b - h डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई p की वैल्यू यहाँ पर 30 है
और b की वैल्यू यहाँ पर 16 है, और माइनस क्या करना है 34, और डिवाइड बाई क्या करना है 2 करना है। आराम से देखो 30 से 30 कट जाएगा, इसमें से 4 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12/2 आ जाएगा। 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप ये चीज़ देखना कि हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और स्मॉल आर की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चौथा चीज़ हमारे पास हो चुका है, और पांचवा और आखिरी बात, ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, और आज हमने ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट सीखे, इसके अलावा हमने पूरा राइट एंगल ट्राइंगल ठीक से पढ़ा। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर है आर सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का फार्मूला आपको बताया था कि अगर आपको हाइपोटेनस पता चल जाए तो उसको सिर्फ आधा करना होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप इस बात को ध्यान रखना, इसका मिड पॉइंट ही जो होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ से यह दूरी, यहाँ से यह दूरी, और यहाँ से यह दूरी बराबर होती है, और तभी हम क्या करते हैं एक सर्कल को ड्रॉ कर पाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक इसको बनाने के लिए कैपिटल आर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वैल्यू हाइपोटेनस का आधा होता है। तो बड़े आराम से हम ये कहेंगे कि जब कैपिटल आर पता करना है तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 34 है, 34 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम इस तरह से अगर हमें इनके फार्मूले पता रहेंगे, ध्यान रखिएगा ये टॉपिक फार्मूले का है, मेंसुरेशन पूरा फार्मूले का है, और हम एक एक फार्मूले को और अच्छे तरीके से आपको सारे जो फार्मूले लिंक करके आपको ठीक से बताएंगे। जैसा कि आज भी आपने देखा कि एरिया का सारा फार्मूला मैं एक जगह आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको बना सकें। प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार क्वेश्चन करते रहें और लगातार बनाते रहें। एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे के जा रहा हूँ, जिसको आपको बनाना है, जब मैं अगली क्लास में आऊँगा तो आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चंस मैं आपको दे के जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस पर थिंक करिए, ताकि आपका मेंटल लेवल और अच्छा हो जाए, आप और बेहतर हो जाए, और आप चीज़ों को समझें। मैं ये बता रहा हूँ कि इसका ये साइड ए है, ये साइड इसका बी है। हाँ, आपको ये बताता हूँ कि राइट एंगल है। इसमें मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ कि ये 100 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस एंगल को बता देता हूँ, ये 15 डिग्री है, और मैं इसका एरिया जानना चाहता हूँ कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। फिर से इस बात को आप समझ लें। जाते जाते आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी एक साइड को मैं स्मॉल ए बोलता हूँ, जिसकी दूसरी साइड को मैं स्मॉल बी बोलता हूँ। ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसके हाइपोटेनस की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री है बन रहा है। इसका एरिया क्या होगा मुझे ये पता करना है। तो आप इसको जरूर बनाएं और अच्छे से इसको बनाएं। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि हाँ, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 1250 आना चाहिए, और आप करके देखिएगा क्या आता है। हाँ, अगली वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आज, जब आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी बच्चे जो नए आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों दोस्तों में जरूर इसको आप पहुंचाएं। ये CUT एग्जाम्स के लिए है। जो बच्चे CUT की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग मुखर्जी नगर के बेस्ट फैकल्टी जो हैं वो सब लोग मिलके इस को लेके आए हैं, ताकि जो बच्चे कहीं भी हो दूर दराज, और ये पूरा फ्री आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को देखना है। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। हम कमेंट की रिप्लाई जरूर करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से ही हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे आपको। और निश्चित रूप से बच्चों, आपको इन सारी वीडियो का लाभ मिल रहा होगा, अच्छे से फायदा मिल रहा होगा। तो बच्चों, आज हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कंप्लीट।